अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है हमारा समर किट का डे 40 और आज हम ट्रेन करने वाले हैं शोल्डर्स। तो शोल्डर्स ट्रेन करने के लिए सबसे पहले हमने वार्म अप कर लिया था। शोल्डर्स का सारे एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन मूवमेंट्स और लैटरल रेजेस नॉर्मल मूवमेंट सारे मूवमेंट कर लिए थे। फिर उसके बाद हम सीधा आ गए अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमने की वो ओवरहेड डंबल प्रेसिंग थी। ओवरहेड डंबल प्रेसिंग के हमने लगाए 3 सेट्स और तीनों सेट्स में हमने सेम वेट रखा और साथ के साथ जो हमारी रेप रेंज थी उसके अकॉर्डिंग हमने वेट लिया। फिर उसके बाद इसके 3 सेट जब हमने कंप्लीट किए तो इसमें हमने लगाया था ड्रॉप सेट। तो ये हमारा पहला सेट है। इसके बाद दूसरा और तीसरा लगेगा और जो हमारा तीसरा सेट होगा उसमें हम करेंगे ड्रॉप सेट। तो ये सेट कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे सेट पर चलते हैं। स्ट्रेंथ मुझे काफ़ी अच्छी फील हो रही थी, तो मैंने सोचा था कि सेकंड सेट में मैं वेट को बढ़ाऊंगा। लेकिन जब मैंने पहला सेट कंप्लीट किया तब मुझे समझ में आया कि शायद मुझे सेट्स नहीं बढ़ाने चाहिए, बल्कि मुझे 1-2 रेपिटेशंस और इंक्रीज़ करके लगाने चाहिए, थोड़े ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलस के साथ। तो मैंने वही किया। 1-2 रेपिटेशंस मेरे ज़्यादा आए नहीं, उतने ही रेपिटेशन में मेरा फेलियर आ गया था। तो ये हमारा दूसरा सेट है और दूसरे सेट में हमने लगभग 9 से 10 रेपिटेशंस निकाले और उसके बाद कोशिश की कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा 1 या आधा रेपिटेशन आ सके वो भी आ जाए। तो 2 सेट कंप्लीट करने के बाद अब हम अपने तीसरे सेट पे आए और तीसरे सेट पर हमने ड्रॉप सेट के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रखा था। तो ड्रॉप सेट के लिए पहले तो हम अपने नॉर्मल रेपिटेशंस निकालेंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलस हम फील करेंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि ड्रॉप सेट में भी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन और अच्छा खासा फेलियर हम फील करें। मेनली हाइपरट्रॉफी का मैकेनिज्म यही है कि फेलियर एक कम रेपिटेशन पे आ जाना चाहिए, चाहे आप ड्रॉप में भी लेके आओ चाहे पहले ही लेकर आओ। लेकिन अगर आप ड्रॉप सेट भी लगा रहे हो तो उसमें भी फेलियर आए और इसमें भी इसी तरीके से फेलियर आना चाहिए। तो ड्रॉप सेट के लिए मैंने 10 to 20% वेट कम किया और उसके बाद उससे कम डंबल्स लिए और उसके बाद मैंने इसमें कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस निकाले जाए। और फिर इसके भी बाद एक मैंने और इसी में वेट ड्रॉप कर लिया था ताकि और कॉन्ट्रैक्शन फील हो, क्योंकि ये पहला सेट था और एनर्जी बहुत अच्छी रहती है आपकी पहली एक्सरसाइज में। ये तीसरा सेट था और पहली एक्सरसाइज कह सकते हैं। तो मैंने वेट थोड़ा सा और ड्रॉप करके 15-15 केजी के डंबल से मैंने 4-5 रेपिटेशंस और निकालने की कोशिश की। तो यहाँ पर हमारी पहली एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट, जो कि हमारी ओवरहेड डंबल प्रेसिंग थी। अब हम पहली बार आज मशीन की जगह स्मिथ मशीन पर प्रेसिंग करने वाले हैं, जिसमें हम मिलिट्री प्रेस करेंगे, वरना हम मशीन पर ओवरहेड प्रेसिंग करते हैं। तो मिलिट्री प्रेस के लिए हम सीधा मिलिट्री प्रेस मशीन पर आ गए और उसमें शुरू में जो हमने वेट लिया था वो हमारे पहले सेट के लिए ऑप्टिमम वेट था। पहले सेट में हमने 10 रेपिटेशंस निकाले। इसमें आधी वीडियो है क्योंकि वीडियो बंद हो गई थी बीच में। और पहले में ये हमारे 6 रेपिटेशंस आएंगे मिलिट्री प्रेस में। इसमें कॉन्ट्रैक्शन बहुत अच्छा था, फेलियर भी बहुत अच्छा आया था। तो इसके 2 सेट्स लगेंगे, 3 सेट्स ओवरहेड प्रेसिंग के और 2 सेट्स लगेंगे हमारे मिलिट्री प्रेस के। तो मिलिट्री प्रेस में ये हमारा यहाँ पर इसके बाद हमने 3 रेपिटेशंस और निकाली थी वेट कम करके। फिर अगले सेट में हमने 10-10 केजी की प्लेट्स ही रखी, आगे से 5-5 केजी की प्लेट्स हटा दी थी हमने। और इसमें भी हमने कोशिश की थी कि 9 से 10 रेपिटेशंस हमारे आराम से निकल जाए। लेकिन 9 से 10 रेपिटेशंस आए पर बीच में वो हाफ रेपिटेशंस भी आए थे क्योंकि फेलियर बहुत अच्छा आ चुका था। तो ये हमारी दूसरी वर्कआउट रहेगी जो कि हमारे ओवरहेड प्रेसिंग की रहेगी। फिर इसके बाद हम सीधा जाएंगे लैटरल रेजेस पर। मिडल डेल्ट्स और होल डेल्ट्स के लिए जो हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारी तीसरी एक्सरसाइज होगी लैटरल रेजेस। लैटरल रेजेस पे हमारा
मेन फोकस यही रहेगा कि कंट्रोल के साथ हमें होल्ड करके लैटरल रेजेस को परफॉर्म करना है। और लैटरल रेजेस परफॉर्म करते वक्त इस चीज़ का ध्यान ज़रूर देना है कि जो हमारे डेल्ट्स हैं उसमें पूरी बर्निंग सेंसेशन आनी चाहिए और अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्शन और स्टिमुलस फील होना चाहिए। तो पहले सेट में तो काफ़ी ज़्यादा रेपिटेशंस आ गई थी क्योंकि वेट मैंने ज़्यादा लाइट लिया था और होल्ड करके सेट लगाने पर भी अच्छी खासी रेपिटेशन आई थी। लेकिन दूसरे सेट में मैंने वेट को इंक्रीज़ किया था अपनी लिफ्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो हमारी रेपिटेशन आ रही थी वो 15 से 16 की रेपिटेशंस आ रही थी और अच्छा खासा फेलियर हमें फील हो रहा था। तो पहला सेट हम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद दूसरा सेट, फिर उसके बाद जो इसमें तीसरा सेट होगा उसमें हम ड्रॉप सेट करेंगे। तो पहले सेट में मैं आपको बता दूं 7.5 kg का डंबल है, दूसरे सेट में 10 और तीसरे सेट में 10, उसके बाद 7.5 से ड्रॉप सेट। तो ये हमारा पहला सेट है जो कि हमारा पहला सेट यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम इसके बाद सीधा जाएंगे हमारे दूसरे सेट पर और दूसरा और तीसरा सेट जो है फेलियर लगाकर हम इस वर्कआउट को इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। फिर और उसके बाद फिर हम जाएंगे हमारे रियर डेल्ट्स ट्रेन करने के लिए। तो ये अब हमने 10.0 यानी कि 10 kg के डंबल से लैटरल रेजेस लगाए थे और इसमें कोशिश की थी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन फेलियर के साथ और अच्छे स्टिमुलस के साथ आए। और ज़्यादा स्टिमुलस और ज़्यादा फेलियर तभी फील होता है जब आपका एल्बो ऊपर जाए, ना कि आपके आर्म्स में जो डंबल है। मेनली जो फोकस होना चाहिए आपका वो एल्बो लाइन आपकी ऊपर आनी चाहिए, एल्बो आपके शोल्डर की लाइन से मैच होनी चाहिए, ऊपर तक आनी चाहिए, तभी आपको अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, ना कि डंबल्स के ऊपर जाने से। क्योंकि डंबल के ऊपर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस डंबल उस मोमेंटम के साथ ऊपर जाएंगे। बाकी जो आपको वेट लिफ्ट करना है वो आपको अपने एल्बो के साथ ऊपर लेकर जाना है ताकि आपके शोल्डर्स पर अच्छा स्टिमुलस और कॉन्ट्रैक्शन फील हो। तो दूसरे सेट में हमने यहाँ पर दूसरा सेट कंप्लीट किया और उसके बाद हमने सीधा अपने आए तीसरे सेट पर। तीसरे सेट में जो हम लेंगे सेम वेट वही लेंगे जो सेकंड सेट में था और इस बार हम इसमें ड्रॉप सेट करेंगे। लेकिन जो इसमें हम ड्रॉप सेट करेंगे उसमें हम 2.5 kg डंबल 2.5 kg वेट कम करेंगे और 7.5 से अपना ड्रॉप सेट कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम ये पहले लगाते हैं नॉर्मली जो हमारे 10 kg के डंबल से सेट है परफॉर्म करेंगे, फिर उसके बाद हम सीधा ड्रॉप सेट करेंगे। तो ये सेट कंप्लीट करके हम सीधा मिलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर। हमारी अगली एक्सरसाइज जो होगी वो पैक डेक फ्लाई पर रिवर्स डेल्ट्स लगेगी। लेकिन मैंने इससे पहले 2 सेट्स जो हैं वो एज अ ट्रायल मशीन केबल क्रॉस मशीन पर सेम इसी मूवमेंट में लगाए थे और उसमें भी मुझे ठीक ठाक कॉन्ट्रैक्शन फील हो रहा था। तो मैंने उसमें एक सेट कंप्लीट किया था फॉर एक ट्रायल के उसमें। बाकी अगर आगे हम उसको रेगुलर लगाएंगे तो हम आपको प्रोग्राम में उसे डाल देंगे। बाकी आप वो सेट भी लगा सकते हो, यूट्यूब पर कहीं भी आपको उसके लगाने का तरीका मिल जाएगा। बाकी रोप फेस पुल्स भी कर सकते हो आप अपने रेयर डेल्ट्स के लिए। पैक टेक मुझे ज़्यादा ऑप्टिमम लगती है इसलिए मैं पैक टेक का यूज़ करता हूँ और इसमें पीछे तक पूरा आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन फील हो आपके रेयर डेल्ट्स में ताकि आपके रेयर डेल्ट्स ग्रो हों। रेयर डेल्ट्स अक्सर हम शुरू से ही अंडररेटेड कर देते हैं उनको, इसलिए हमारे रेयर डेल्ट्स ग्रो नहीं कर पाते हैं हमारे बाकी बॉडी पार्ट के मुकाबले। मैंने 2 साल बाद रेयर डेल्ट्स की ट्रेनिंग चालू की मेरे लिफ्टिंग शुरू करने से। तो आप ये गलती मत करना, हमेशा रेयर डेल्ट्स को ट्रेन करना है आपको अपने ओवरऑल शोल्डर के साथ, ओवरऑल बॉडी पार्ट के साथ। रेयर डेल्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन ऑर्डर फॉर अ 3D शोल्डर और उसके साथ साथ आपके बैक में भी बहुत अच्छा लुक देते हैं जब आप बैक डबल बाइसेप का पोज करते हो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर। तो इसमें हमने एक तरह से 4 सेट लगाए, यानी कि पहला सेट जो वो ट्रायल सेट लगाया हमने उस पर
जो कि इसमें वीडियो नहीं बनी है। और उसके बाद हमने इस पर 3 सेट्स लगाए, जिसमें लास्ट सेट हम ड्रॉप करेंगे पैक डेक फ्लाई में। तो इसमें तीसरी वीडियो नहीं होगी, जहाँ तक 2 ही वीडियो डली होंगी। बाकी अगर तीसरी वीडियो डली होगी तो वो आगे चल जाएगी, और मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने ड्रॉप सेट के साथ शायद तीसरी वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पर हमारा दूसरा सेट हो गया है कंप्लीट, और यहाँ पर तीसरे सेट की वीडियो डली है, वो मैंने देख लिया। अब तीसरे सेट की वीडियो जो डली है वो ये है, और इसमें मैं लगाऊंगा ड्रॉप सेट। तो इसके ड्रॉप सेट कंप्लीट करके पूरे कॉन्ट्रैक्शन के साथ, स्टिमुलस के साथ, ध्यान रखना है कि आपको स्लो रेपिटेशन निकालना है, कंट्रोल के साथ फेलियर आना चाहिए, और आपको वो बर्निंग सेंसेशन फील होनी चाहिए आपके मसल पार्ट में, जिस मसल पार्ट को आप ट्रेन कर रहे हो। तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को, और उसके बाद हम अपनी आखिरी एक्सरसाइज करेंगे, जो कि हमारी होगी श्रगिंग, जो कि हम बारबल पे करने वाले हैं, जिसके हमने 3 सेट्स लगाए थे, और जिसके हमने 3 सेट लगाए थे, लेकिन रिकॉर्ड हमने 2 ही सेट कर रखे हैं। तो इसके सेट लगाकर ड्रॉप सेट कंप्लीट करके हम सीधा जाएंगे श्रगिंग पर। श्रगिंग पर हमने बारबल का यूज़ किया है। बारबल पे हमने ऑप्टिमम वेट लेकर एल्बो को पूरा सीधा करके बिना बेंड किए हम ये सेट लगाएंगे, और कोशिश करेंगे इसमें हम अपने रैप रेंज को कवर करें 8 से 10। ऊपर जाके हमें 1 सेकंड होल्ड करना है, और आगे हल्का सा बॉडी को फॉरवर्ड रखना है। और इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे, और मैंने इसमें 2 ही सेट्स रिकॉर्ड करके डाल रखे हैं। वेट हैवी था तो मैंने अपनी ग्रिप थोड़ी सी चेंज की थी, अल्टरनेट ग्रिप डेडलिफ्ट वाली यूज़ की, लेकिन उस ग्रिप से बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है। तो इसके 3 सेट्स मैंने कंप्लीट किए थे ऐसी ग्रिप में। फिर उसके बाद मैंने डंबल के साथ 1 सेट और परफॉर्म किया था श्रगिंग का, सेम इसी पोजीशन में। आपको सिर्फ डंबल का यूज़ करना है और ऑप्टिमम वेट लेना है। तो ट्रैप्स के लिए अभी मैं परफेक्ट एक्सरसाइज जो मुझे लगती है वो स्मिथ मशीन पर होती है, लेकिन यहाँ की स्मिथ मशीन पर मुझे उतना ऑप्टिमम रिजल्ट मिल नहीं रहा है। तो मैं इसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढूंगा, स्मिथ मशीन में ही कुछ एडवांस से कुछ ऐसे करने की कोशिश करूँगा जिससे मेरे ट्रैप्स अच्छे से एंगेज हों। तो यहाँ पर ये दूसरा सेट है, और इसके बाद हम अपना तीसरा सेट डंबल से लगाएंगे। तीसरा सेट भी इसी पे लगाएंगे, लेकिन उसके बाद 1 सेट हमने डंबल पे लगाया, वो रिकॉर्ड नहीं है इसमें। तो वो कंप्लीट करके हमारी वर्कआउट हो जाएगी कंप्लीट। तो इसके 3 से इसके ये कंप्लीट करके, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करके हम सीधा चलते हैं कार्डियो पर। तो आज कार्डियो में सबसे पहले हमने 15 मिनट इंक्लाइन वॉक की थी, और उसमें हमने 182 के अराउंड कैलोरीज बर्न की थी। और उसकी जो मैं इसमें वीडियो में फ़ोटो डाल दूंगा, कितना वॉक किया था 15 मिनट में और कितनी कैलोरीज बर्न हुई थी। फिर उसके बाद 15 मिनट अराउंड मैंने साइकिलिंग की थी, और बिना शूज़ के वो ज़्यादा ऑप्टिमम रहता है मेरे लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड कवर होती है और अच्छा खासा कैलोरी बर्न होता है। तो इसमें भी मैंने 15 मिनट साइकिलिंग की, जिसके रिजल्ट में मेरी आधे घंटे की जो कार्डियो है वो कंप्लीट हुई, और उसके साथ हमारी वर्कआउट हो गई कंप्लीट। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम ट्रेन करेंगे बैक, और बैक की वीडियो हम डालेंगे जो हमारा डे 41 होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट डे में।